बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, पाक अफगान सीज़ फायर दौरानिया से मुतल्लिक वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि अफगानिस्तान से सीज़ फायर के लिए वक्त की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। एक बयान में उन्होंने कहा कि यह बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी, टीटीपी को उनकी सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। वज़ीर दिफा का कहना है कि हम बार बार ये बात दोहराते रहे और जाहिर है कि अफ़गानिस्तान इस बात से इनकार करता है। टर्किया और कतर ने जोर दिया कि बुनियादी तनाज़ा यह है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन या सरपरस्ती टीटीपी को पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि हमने अफ़गानिस्तान को बताया कि सब कुछ सिर्फ एक शिक पर मुनहसर है, कोई वक्त मुकर्रर नहीं था कि हम फ़लाँ तारीख तक देखेंगे और फिर सीज़ फायर मुआहदे की तौसीक करेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जब तक नाफिजुल अमल मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती, हमारे दरमियान जंग बंदी का मुआहदा मौजूद है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि कतर में मुज़ाकरात तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान से हुए। बानी पीटीआई तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के हमारे बच्चों के कातिल हैं। उनसे बातचीत की है, ना आइंदा करेंगे। टीटीपी की क़यादत अफ़गानिस्तान में है, इसके शवाहिद मौजूद है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाक अफ़गान मुज़ाकरात के माहौल में तलख़ी नहीं थी। कतर और टर्किया के हकाम ने मुज़ाकराती अमल को काबिल एतबार बनाया। मुआहदे पर अमल दरामद की बात टर्की में होगी। उन्होंने कहा कि अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो बिरादर मुल्क को कहा जाएगा। मैकेनिज़्म के तहत मुआहदे पर अमल दरामद होगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि टीटीपी की क़यादत अफ़गानिस्तान में है, उसके शवाहिद मौजूद हैं। अफ़गान सरजमीन पर दहशत गर्द शहरी आबादी में घुस कर हमले करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि टर्किया और कतर का अफ़गान तालिबान पर अच्छा खासा असर रसूख है। एक सफ़े पर 4 पैराग्राफ पर मुश्तमिल मुख्तसर मुआहदा है। कल अफ़गान तालिबान ये न कहें कि फ़लाँ शहर वाले नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि हम टीटीपी के साथ कतई तौर पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सबूत हैं कि दहशत गर्दों को अफ़गानिस्तान के अंदर से अहकामात मिलते हैं। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि हो सकता है टर्किया में मुज़ाकरात 25 से 27 अक्टूबर तक जारी रहें। जी नाज़रीन, दरिया असरां साबिक सफ़ीर मलिया लोदी का कहना है कि पाकिस्तान की लाइन बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तनाव की वजह टीटीपी है। मलिया लोदी ने कहा कि अफ़गान हुकूमत को बार बार टीटीपी को कंट्रोल करने का कहा गया। अफ़गान तालिबान हुकूमत ने अमली तौर पर कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अफ़गान नुमाइंदों ने यकीन दहानी कराई कि अफ़गान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। मलिया लोदी का कहना है कि मैं नहीं समझती कि अफ़गानिस्तान और भारत के ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा मसला है। जोग्राफियाई तब्दील नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का हमसाया है, भारत नहीं। अफ़गानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के लिए पाकिस्तान पर ही इन्हिसार करता है। जी नाज़रीन, इधर तर्जुमान रूसी दफ्तर खारजा ने मज़ीद कहा है कि काबुल और इस्लामाबाद इंसदाद दहशत गर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएँ। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखरवार ने कहा है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर का खैर मकदम करते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखरवार ने कहा कि मुज़ाकरात और सियासी व सफारती तरीक़ों से इख्तलाफात ख़त्म करना पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अहम कोशिश है। दोनों दोस्त ममालिक की अमन बरकरार रखने का आज़म भी अहम है। उन्होंने कहा कि वो कतर और टर्किया की सालसी में पाक अफ़गान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब खबर है कि बलूचिस्तान में अफ़गान महाजरीन के 10 कैंप्स बंद कर दिए गए। कोयटा और किला सैफुल्ला में 1-1, पशीन में 2, लोरालाई और चागी में 3-3 कैंप्स बंद कर दिए गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक अफ़गान महाजिर कैंपों में 85,000 महाजरीन मुकीम थे। तमाम को वापस भिजवा दिया गया। सूबे में तकरीबन 5 लाख महाजरीन को अफ़गान कमिश्नरेट में रजिस्टर किया गया। कोयटा में अफ़गान महाजरीन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ शहर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम 3,888 महाजरीन को गिरफ़्तार किया गया। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दुनिया भर में सेमी कंडक्टर के हवाले से बयानिया की जंग जारी है। पाकिस्तान को सेमी कंडक्टर्स के मैदान में अल्लाह ताला ने वसाइल से नवाजा है।
وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تحت پاکستان کے پہلے نیشنل سیمی کنڈکٹر پروگرام کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور قوم کو اس سے بھی آگاہ کریں۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے منصوبے کے لیے 4.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سیمی کنڈکٹر پروگرام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ڈیجیٹل پاکستان ویژن کے تحت متعدد منصوبے شروع کیے ہیں۔ FBR، ڈیجیٹلائزیشن، کیش لیس اکنامی، ڈیجیٹل والیٹس اہم منصوبوں میں شامل ہیں۔ رمضان میں 20 ارب روپے مختص مستحقین کو براہ راست ڈیجیٹل واٹس ایپ کے ذریعے منتقل کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل واٹس ملک کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ تھا۔ پاکستان کے نوجوان ملک کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ IT، AI اور اب سیمی کنڈکٹر جیسے شعبوں میں نوجوانوں کی تربیت ناگزیر ہے۔ سیمی کنڈکٹرز AI پر عبور حاصل کرنے والی قومیں ہی دنیا کے مستقبل پر حکمرانی کریں گی۔ چیئرمین سیمی کنڈکٹر ٹاسک فورس نوید شیروانی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیمی کنڈکٹر مستقبل میں ڈیٹا کی حفاظت میں کلیدی حیثیت رکھے گا۔ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نوید شیروانی کا کہنا ہے کہ خوشی ہے کہ ہم نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ سائبر سیکیورٹی اور سیمی کنڈکٹر کے بغیر ترقی کا عمل آگے نہیں چل سکتا۔ قبل ازیں وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل سیمی کنڈکٹر پروگرام کا باضابطہ اجرا کر دیا۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر IT شیزہ فاطمہ، وفاقی وزیر جام کمال خان، خالد مکسی اور احسن اقبال بھی تقریب میں شریک تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔